एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं एम सॉल्यूशन चैनल पर। आज इस वीडियो में आप औसत से संबंधित ट्रिक सीखेंगे, बेहतर क्वेश्चन सीखेंगे जो आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इस वीडियो को थोड़ा सा समय दीजिए, आप ट्रिक के साथ औसत का सवाल सीखेंगे जिसमें मैं आपको 100% समझा दूंगा कि आपको यह ट्रिक कैसे यूज़ करना है और कौन सा सवाल इस ट्रिक पर आपको सॉल्व करना है। तो देख लीजिए सवाल क्या है। सवाल आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, आप भी पढ़ लीजिए और मैं भी पढ़ देता हूँ कि क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 10 सदस्य, कितने सदस्य? 10 सदस्य। औसत आयु कितनी है? औसत आयु कितनी भैया? औसत आयु 30 वर्ष है। ध्यान से देखिएगा, 10 सदस्य हैं, औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। यानी बाद में औसत आयु कितना हो गई? बाद में औसत कितना हो जा रहा भैया? बाद में औसत आयु 31 हो जाएगी। 1 वर्ष बढ़ने का मतलब 31 हो जाएगा ना। नया औसत आयु क्या हो गया? 31 वर्ष। पूछ रहा कप्तान की आयु बताइए। जो व्यक्ति शामिल हो गया है उसकी आयु कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? इसके लिए ट्रिक है कि नए व्यक्ति की आयु, ध्यान से समझिएगा, नए व्यक्ति की आयु बराबर आपको लिखना है नया औसत। नया औसत, ध्यान से समझना, याद कर लेना इसको। नया औसत प्लस वृद्धि, कितने लोग बढ़ गए, गुणे पहले की संख्या यानी पूर्व संख्या। पूर्व संख्या क्या थी? ध्यान से समझिएगा। यदि यही बात इस सवाल में ऐसे रहता कि एक आदमी निकल जा रहा है तब नया औसत कुछ बताता और उस नए व्यक्ति की आयु क्या थी जो व्यक्ति निकल गया, तो उसमें आप यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देते। बाकी ट्रिक यही रहता है, ठीक है ना। जैसे अब आप ये सारा डेटा यहाँ पर फिट कर दीजिए। नया औसत कितना है? 31। नया औसत कितना है? 31 प्लस वृद्धि कितना हुआ है? वृद्धि कितने लोग आए हैं भाई? कप्तान को ही ना शामिल किया गया है। सवाल देखिए आप, कप्तान को शामिल किया गया है तो कप्तान कितना होता है? 1 ही होता है। 1 गुणे पूर्व संख्या, पहले संख्या कितनी थी? 10 सदस्य थे। 10 लिख देंगे, आपका आंसर आ गया। 31 प्लस 10 से कम 10, आगे कितना? 41। यानी नए व्यक्ति की आयु 41 वर्ष। कितना वर्ष? 41 वर्ष हो गया आंसर। अभी आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत डाउट होगा समझने में। एक सवाल और मैं कर देता हूं और आपको समझा देता हूं कि इस टाइप का सवाल जब कोई व्यक्ति आ जाए या कोई व्यक्ति निकल के चला जाए तो निकल कर गए व्यक्ति का आयु कितना होगा, या जो बाद में आ गया एक लड़का या एक लड़की या एक व्यक्ति तो उसका आयु कितना होगा। इस पर आधारित आज का सवाल है और आज की ट्रिक है। आज का जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल भी आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कहता है कि किसी दफ्तर में 6 कर्मचारी कितने हैं? संख्या आप नोट करते जाओ, सवाल ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। कर्मचारी कितने हैं? 6। अब आपको क्या करना है? पढ़ना आगे। औसत आयु 37 वर्ष है। 6 कर्मचारी की औसत आयु कितना वर्ष है? औसत आयु कितना वर्ष भैया? 37 वर्ष है। ठीक, इतना आपने लिख लिया प्रश्न में से देख करके। फिर बोला नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। औसत आयु 2 वर्ष कम कर दीजिए, यानी नया औसत आपका कितना हो जाएगा? नया औसत कितना हो जाएगा? इसमें 2 कम कर देंगे, 35 हो जाएगा। हो जाएगा ना। कितने लोग कम हो गए? कम कितने हुए? कम कितने हुए? कितना कम? 2 वर्ष कम हो जाती है। यानी कितना वर्ष कम हो गई? कम कितना है? 2। अब आपको ट्रिक लगाना है। ट्रिक कौन सा यूज करना है आपको?
वही यूज करना। नए व्यक्ति की आयु, नए व्यक्ति की आयु बराबर क्या लिखना आपको, नया औसत, नया औसत माइनस कमी, इस बार कम हुआ ना, तो माइनस कमी गुणे पूर्व संख्या यानी पहले की संख्या। याद रखोगे ट्रिक तो फटाफट कर लोगे। मैं तो लिख रहा हूँ समझाने के लिए, समय लग रहा है, लेकिन आपको जब याद रहेगा तो आप इतना लंबा चौड़ा पोथा नहीं लिखना है, आपको तुरंत आंसर लाना है। कैसे आंसर आएगा, नया औसत कितना भैया 35, माइनस कमी कितने की हुई है 2 की, गुणा क्या करना, पहले की संख्या कितनी है कर्मचारियों की 6, यानी हो गया 35 माइनस 2 छक 12। 35 में से 12 घटाएंगे तो 5 में से 2 जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 23 वर्ष। कितना वर्ष, 23 वर्ष आ गया नए व्यक्ति की आयु। आप नया व्यक्ति कौन है, किसी दफ्तर में कर्मचारी था, नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए, तो नए कर्मचारी की आयु आ गया 23 वर्ष। याद रखेंगे ट्रिक तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रिक नहीं याद रखेंगे, अपने मेथड से लगाएंगे, गुणा भाग करेंगे, स्कूली मेथड से लगाएंगे, तो मुझे पता है जो पढ़ने वाले तेज बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले, वो लोग क्या करते हैं, स्कूली मेथड से ही सारा सवाल हल करते हैं। हल तो हो जाएगा सारा सवाल, लेकिन उनके लिए समय कम पड़ जाता है। और समय कैसे आपका बचेगा, जब आप ट्रिक सीखोगे, ट्रिक जानोगे, तब आपका समय बचेगा। आपका जब समय बचेगा तो आप किसी गलत किए गए सवाल को, किसी सवाल में डाउट रहेगा, उसको भी आप एक नज़र देख करके उसमें सही क्या चीज़ है उसका पता लगा सकते हो। जब आपके पास टाइम नहीं बचेगा एग्जाम में, तो आप किसी डाउटफुल सवाल को लेकर के डिस्कस कब करेंगे, आपके पास तो टाइम ही नहीं है। आप तो जल्दी ठीक, अगर ऑप्शन मिल गया, विकल्प मिल गया तो मार दिए, विचार नहीं किए कि क्या गलत भी हो सकता है, क्योंकि आपके कैलकुलेशन में जितनी संख्याएं आती रहती हैं वही चीज़ विकल्प में दिया जाता है, ताकि लड़का जहाँ ही अपने विकल्प को पाए वहीं पर टिक कर जाए। तो प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ इसमें। तो मैं कहता हूँ कि ट्रिक याद करके जाओ, रट के जाओ, जैसे तुम्हें याद होता है रट के याद होता है, रट के याद करो, लिख के याद होता है लिख के याद करो। अगर बोल के याद करते हो तो बोल के याद करो, मन में याद करते हो तो मन में याद करो। याद करना है आप चाहे जैसे करो, याद करने का तरीका आपका रहेगा, सवाल बताने का तरीका हमारा रहेगा। और ये इतना ही नहीं कि मैंने भाई 2 सवाल बताया औसत से तो आप केवल 2 सवाल तैयार करके एग्जाम में चले जाओ, ऐसा नहीं है। आप अपनी बुक में जितना भी दिया है क्वेश्चन औसत से संबंधित सब हल कीजिए, और मेरा ट्रिक यूज़ करके अपनी बुक का भी क्वेश्चन जो हो पाए उसको हल कीजिए, ताकि तैयारी आपकी बेहतर हो जाए। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मेरी वीडियो देख करके तैयारी कीजिए और आप 100% मार्क लाइए, ये चीटिंग बाजी नहीं आता मुझे। मैं जितना बता सकता हूँ, जितना आपको पढ़ा सकता हूँ उतना बताऊँगा, उतना पढ़ाऊँगा। और साथ में ये भी कहूँगा कि आप अपने मर्जी से भी पढ़ते रहो। आप मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को पढ़िए, ये सही है, लेकिन आपका दिमाग यदि कहता है कि मुझे और पढ़ना चाहिए तो ज़रूर पढ़िए। और यदि औसत चैप्टर से संबंधित हर प्रकार का सवाल पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और औसत चैप्टर कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं जिसमें 10 प्रकार के सवाल यानी 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यदि उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए या मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको औसत से संबंधित सारा चैप्टर या पॉलिटेक्निक एग्जाम से संबंधित सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू, नाइस डे, गुड बाय।